मेरा अख्तर सोना मेरा अख्तर सोना फखरे अजहर। हेलो हेलो जी जी, यासिर साहब बात कर रहे हैं? हाँ जी, कौन बोल रहे हो? जी, साजिद हुसैन बात कर रहा हूँ। कौन है? साजिद हुसैन। कहाँ से? मुंबई से बात कर रहा हूँ। मुंबई, पता है मुंबई? हाँ पता है जी, मुझे पूछना था कि जी। ये मतलब आप गुफ्तगू करते हैं और बातें करते हैं, तो मुझे सुना था आपका, मैंने गुफ्तगू दो चार तो सुना था। जी एक ही बार सोचा आपसे बात कर लूँ, थोड़ा गुफ्तगू कर लूँ। थोड़ा सोचा था कोई आलिम अच्छा आदमी मिल जाए जो थोड़ा, बोलते ना वो, थोड़ा दीनी मालूमात जिसको हो, तो थोड़ा बात करना अच्छा लगे। बात जी करूं? बोलिए। मुझे पूछना था, क्या औलिया अंबिया से मदद मांगना या गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है? जी हाँ। माँ फौकुल असबाब उमूर में। अच्छा, तो वो शिर्क होगा? जी जैसे कि मैं कैसे समझाऊं, समझ जाओ, यहाँ मेरे घर में झगड़ा हो रहा है, समझ जाइए। अच्छा। और और मैं ऐसे एक से मदद तलब कर रहा हूँ जो मेरे पास भी नहीं है और जो दुनिया में ही नहीं है, समझ लो। मैं उससे बिल्कुल। मदद तलब कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ करके वो मेरा मसला हल कर दे, लेकिन कैसा कि ऐसा नहीं कि वो अल्लाह की तरह, अल्लाह ने वो अता किया है, वो औलिया को अता किया है तो वो कर दे। तो ये करना भी शिर्क है क्या? नहीं, उनको अता होना दलील नस्से सरी से साबित भी होना लाजमी है ना। अच्छा, तो उसका अता होना दलील नस्स कतई से साबित होना जरूरी है? हाँ तो जाहिर है। तो जब तो जब नस्से सरी से कोई चीज साबित ना होगी तो वो उसको हुज्जत कैसे माना जाएगा? नहीं, तो साबित कैसे करेंगे? मतलब समझ जाओ, अभी मैं ही किसी से करता हूँ, किसी औलिया से, तो इस पर मतलब क्या लगेगा, क्या रहेगा इसका? क्या होगा? अभी मैं किसी औलिया से या अंबिया से मदद तलब करता हूँ, तो क्या होगा? शिर्क, बिदअत, तौहीद क्या होगा? माँ फौकुल असबाब में मदद तलब करना शिर्क है। शिर्क है। अच्छा, तो ये मतलब सिर्फ एक ही के लिए है या सबके लिए है? मतलब सिर्फ सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस सबके लिए है या फिर सिर्फ सुन्नियों के लिए है? ये तो इस्लामी बात है, और इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर कोई भी दीनी बात हो, कोई भी दीनी हुक्म हो, तो वो सब मुसलमानों के लिए होता है। अच्छा, सब मुसलमानों के लिए होता है। उसमें किसी की तखसीस नहीं होती। अच्छा अच्छा, मतलब सबके लिए होता है, इंसाफ होगा सबके लिए, एक के लिए नहीं, है ना? बिल्कुल। ठीक है, तो ये जरा देखिए, आपकी किताब है एक, ठीक है? अच्छा, ये मेरी किताब है या फिर हाँ मेरे हाँ, साथी? आपके आपके मसलक की किताब है, आप देवबंद मसलक से ना, तो ये मौलाना कासिम नानोतवी साहब की किताब है। उनका एक वाक्य है, कारी तैयब साहब मुमतहिन दारुल उलूम देवबंद बयान करते हैं कि जिस जमाने में मौलवी रफ़ायुद्दीन साहब मदरसे के मुमतहिन थे, दारुल उलूम के बाद मुदर्रिसीन यानी टीचर के दरमियान आपस में कुछ झगड़ा छिड़ गया, ठीक है? आगे जी चलकर मदरसे के सरदार मुदर्रिसीन मौलवी महमूदुल हसन साहब भी हंगामे में शरीक हो गए और झगड़ा तूल पकड़ गया, यानी फसाद ज्यादा पकड़ गया। अब इसके आगे वो वाकया खुद कारी तैयब साहब की जबानी सुनिए। इस दौरान एक दिन ऐ साहब बाद नमाज फजर मौलाना रफीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह किताब में लिखा है, ने मौलाना महमूदुल हसन साहब को अपने हुजरे में बुलाया जो दारुल उलूम देवबंद में है, और बंद हुजरा के केवल दरवाजे खोल दिए करके अंदर दाखिल हुए। मौसम सख्त सर्दी का था। मौलाना रफीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, पहला ये मेरा रुई का लेबड़ा देख लो। मौलाना ने लेबड़ा देखा तो तर था और खुद भीग रहा था, और फरमाया कि वाकया ये है कि मौलाना कासिम नानोतवी साहब अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जिसद जाहिरी यानी जिसमें जाहिरी के साथ मेरे पास तशरीफ लाए थे, जिसमें एकदम पसीना पसीना हो गया और मेरा लेबड़ा तर हो गया, और ये फरमाकर महमूदुल हसन को कह दो कि झगड़े में ना पड़े, बस मैंने ये कहने के लिए तुम्हें बुलाया है। ये है जी। अरवाए सलासा हिकायत औलिया, पेज नंबर 193 194, हिकायत नंबर 256, मकतबेतुल उमर आप फारूक। आप आप अपना अब व्हाट्सएप अब नंबर लिखवाइए सुन कि
सुन ले एक मिनट बात सुने ना। सुन ले मेरी बात सुन ले। अभी बात सुने, एक मिनट। अभी दारुल उलूम देवबंद पे फतवा लगेगा कि नहीं लगेगा, ईमानदारी से बताइए। पहले मेरी बात सुने, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए। दारुल उलूम, मैंने सवाल हाँ या ना में जवाब देना भाई, मैंने इससे पूछा ना। आप लोग अपनी किताब देखकर क्यों व्हाट्सएप बोलते हैं? अभी आपने कहा शिर्क है। मेरी बात सुने, मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, चाहे आधा घंटा 1 घंटा लग जाए। आप खाली अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं फोन नहीं काटूंगा, खुदा की कसम। फोन नहीं काटेंगे तुम वही ना, व्हाट्सएप नंबर यही है जिसपे तुम बात कर रहे हो, ठीक है? ये नंबर बताएं क्या है? ये नंबर देखो जरा, उस पर जो डायल हो रहा है 8108259511। 8108259511। ठीक है, ये है, ठीक है। 59511। 1 मिनट, आपका इसमें गिरामी नाम क्या आपका? साजिद हुसैन बरकाती। 1 मिनट, साजिद। ऐसे रुकें 1 मिनट। जी सेव हो गया? 1 मिनट साजिद भाई, मैंने आपको ये मैसेज किया, आप मुझे ये सबसे पहले तो स्कैन भेजिए मुझे। ठीक है, मैं स्कैन लगा देता हूँ। इसलिए मैं कह रहा था, आपको नंबर मांग रहा था इसलिए। अच्छा, अभी जरा कॉल चल रहा है, कॉल चलते समय तो स्कैन नहीं हो पाएगा, कॉल चलने के बाद लगा दूं? नहीं हो जाता है मेरे भाई स्कैन, जब तक मैं जब मैं खुद इबारत ना पढ़ लूं तो कैसे मैं फैसला कर सकता हूँ? तो मैं स्कैन तुमको व्हाट्सएप कर देता हूँ ना, ठीक है? वही कह रहा हूँ, आप व्हाट्सएप कर दीजिए। लेकिन अभी चलते कॉल में नहीं होगा, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, टेंशन मत लो। लेकिन किताब है, भेजूंगा। वो मसला नहीं है, मैं पढ़ूंगा तो उसके बाद ही आगे बात चलेगी ना मेरे भाई। पढ़ूंगा आगे तो अब मतलब पढ़ूंगा क्या, पढ़ के अंदर क्या निकालेंगे बताओ? कुछ भी निकालूं, जब पढ़ूंगा तो समझूंगा, उसके बाद ही बात आगे चलेगी ना। देखो भाई, ये अजीब बात है। अभी सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। आपको जब मैंने कहा कि जब किसी औलिया अंबिया से मदद मांगेंगे तो आपने कह दिया कि माँ फूकुल असबाब शिर्क शिर्क शिर्क। अब जब देवबंदी के घर की बात आई तो आप कहेंगे पढ़ेंगे, तहकीक करेंगे, जवाब देंगे। हालांकि ये बात तो सुन लीजिए, मैं बाहर पढ़कर ही आपको जवाब हाँ तो सुन लीजिए ना। जब आपने यहाँ पे जवाब ये दिया तो वहाँ पे भी वही देना चाहिए था ना आपको, वहाँ पे भी वही करना चाहिए था कि हाँ मैं पढ़ लूंगा फिर जवाब दूंगा। नहीं उसका मुझे पता था, मैंने कह दिया, ठीक है, जिस मसले का पता था कह दिया। हाँ तो इस पर फतवा लगेगा ना? फिर नहीं लगेगा ना, मैं जब तक पढ़ूंगा नहीं तब तक फतवा कैसे लगेगा? अच्छा चलिए मेरी बात सुनिए। चलिए 2 मिनट मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए किताब सच्ची है तो आप फतवा लगाएंगे ना? किताब सच्ची वो तो मैं मानता हूँ, आपके समझने में गलती हो सकती है ना। सुनिए ना मौलाना, मेरी बात सुनिए। समझना ना समझना कहानियों को वो बात अलग है, लेकिन जो मौलवी ने लिखा कि कब्र से आए, मदद किए, सुने पूरे झगड़े को, उन्होंने आए और जिसमें जाहिरी के साथ आए वो, ठीक है? पुकारा किसने था? पहले बता रही है, पुकारा किसने था? सुने मौलाना साहब, सुन लीजिए। पुकारा किसने था? पुकारने, यहाँ जो मसला है पुकारने का है, मदद मांगने का है। मदद किसने मांगी थी मौलाना? मैंने आपसे ये कहा है, चलिए ठीक है, तो मदद मांगी। चलिए हाँ तो सुनिए, मदद मांगना है ना, उस पे भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन मदद के लिए आ सकते हैं ना, ये मदद के लिए आ सकते हैं ना, ये तो साबित हो गया ना, ये तो फिर आपको मानना ही पड़ेगा ना। टॉपिक चेंज मत करो मेरे भाई, आप कह रहे थे कि मदद मांगना कैसा है? हाँ। कहा शेर क्या, यहाँ पे मांगी किसने मदद, वो साबित करो। ठीक है। इमदादुल मुश्ताक आपकी किताब है? इमदादुल मुश्ताक को छोड़े, पहले इस बात पर बात करें जो क्या बात पहले कही है, इस पर साबित करें, आपका मौक़िफ़ साबित हो रहा है। मेरा सुन लीजिए मौलाना साहब, मेरा जो है मौक़िफ़ यही है कि मांगना तो है, हाँ ये तो मैंने बोला हूँ, लेकिन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बात इस पे भी तो हो रही है ना। नहीं, पहले ये कबूलो कि कर सकते हैं, उसके बाद आगे जाके बात करेंगे कि पुकारना कहाँ से साबित है। पुकारना भी साबित करूंगा मैं। कहा ही नहीं था, ये बात आपने कही नहीं थी, तो इसके अंदर ही आ गई ना, अलग से क्या कहने की जरूरत है? जाहिर सी बात है, माफूकुल असबाब जब आपने कहा शिर्क है तो उसमें दोनों चीज आ गई, उसमें पुकारना भी शिर्क आ गया और औलिया और मदद करने से भी शिर्क साबित हो गया, दोनों चीज साबित हो गई शिर्क। मैंने कहा आप टॉपिक की क्यों भाग रहे हैं आप?
मैंने कहा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अब झूठ अरे यार मैं भाग नहीं रहा हूँ। सुनिए देवबंदी साहब, सुनिए देवबंदी साहब सुनिए। आपने जब माँ फोकुल असबाब का इनकार किया, जब माँ फोकुल असबाब होता क्या है, मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि यहाँ मेरा झगड़ा हो जाए, मैं किसी को मदद के लिए पुकारूं और वो मेरी मदद के लिए आए, ये मेरा अकीदा था पूरा। तो इस मौजू पे मैंने आधी दलील मैंने ये पेश कर डाली, सुनिए, आधी दलील मैंने ये पेश कर डाली कि वो आकर मदद कर दिया, वो आके मदद कर दिया, तो आपने इसका मुतलकन इनकार किया है और उसको पूरा शिर्क बताया है ही नहीं है आपने। सुन लीजिए आधी दलील भी तुम्हारे घर से दूंगा मैं। इमदादुल मुश्ताक में आपका अशरफ अली थानवी साहब कहता है, सुन लीजिए, अशरफ अली थानवी साहब खुद कहता है कि मेरा एक मुरीद था, वो कब्र पे जाके चाराना आठाना लिया करता था।